महोदय, मेरा सवाल झारखंड में जो सिर्फ साहबगंज जिले में 1000 करोड़ के पत्थर घोटाले, जिसमें लगभग आधा दर्जन पहाड़ी साफ हो गया महोदय, और पूरे राज्य में लगभग 20,000 करोड़ के खनन घोटाले से संबंधित है। महोदय, मुझे जो जवाब मिला है महोदय, वो उसमें लिखा है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, लिखा है महोदय। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मुझे जवाब मिला है महोदय, अगर उसका आप आंकड़ा देखेंगे, जो आप देखेंगे महोदय, तो उसमें 2020-21 में जब आप देखेंगे तो जो एफआईआर हुआ है और उसकी जो संख्या है महोदय वो 274 है, और 2022-23 में जो एफआईआर हुआ है उसकी संख्या 565 है महोदय। मतलब इन 2-2.5 सालों के अंदर दोगुनी हो गई महोदय एफआईआर। अब जो पत्थर घोटाला हो रहा है महोदय, खनन अवैध रूप से हो रहा है महोदय, तो उसमें जब एफआईआर दोगुनी हुई है महोदय, तो कितने ऐसे मामले हैं जिसका एफआईआर हुआ ही नहीं महोदय। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मैंने एक और उसमें सवाल किया था कि क्या उसमें अवैध पत्थर खनन में जो विस्फोटक हैं वो कहां से आते हैं, वो उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है महोदय। जब इतने बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर का खनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो जेलेटिन आता होगा महोदय, कहीं ना कहीं से तो यूरिया आता होगा महोदय, कहीं ना कहीं से तो विस्फोटक के अन्य पदार्थ आते होंगे महोदय। तो महोदय, ये सीधे सीधे एनआईए का मामला है महोदय। इसका अर्थ है कि वो सिर्फ पत्थर का खनन नहीं कर रहे महोदय, वो उग्रवादियों से भी उनका सांठ-गांठ है महोदय, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए महोदय। सरकार को इस पर जवाब चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। हम मूल प्रश्न में आते हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं, पूरक जो है महोदय, मूल प्रश्न से ही आता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ये राज्य के सिर्फ खनन घोटाले का मामला नहीं है, राज्य की 3.5 करोड़ जनता के सुरक्षा का भी सवाल है महोदय। इसलिए मंत्री जी सीधे सीधे जवाब दें। मंत्री जी। बिल्कुल, माननीय सदस्य को सीधा ही जवाब दूंगा। और एक अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात परसेप्शंस। एक दिन पहले इनका सवाल आया था, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज आया तो एनआईए का बात कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातों में, लेकिन आंकड़े जो हैं उसको तो आप झुठला नहीं सकते। इन्होंने कहा कि पहले से अभी एफआईआर की संख्या बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग चल रहा है शुरू से चल रहा है, अब उसमें कुछ वैध है कुछ अवैध है। क्या कारण रहा कि जो निरीक्षणों छापों की संख्या जब उनकी सरकार थी 2019 में जो निरीक्षण किया गया अध्यक्ष महोदय, वो 1110 टोटल निरीक्षण किया गया अध्यक्ष महोदय। और हम अभी का हम आंकड़ा देता है अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा साल में कुछ महीने बाकी हैं। अभी जो निरीक्षण की संख्या अध्यक्ष महोदय 3692। आंकड़े को देखिएगा अध्यक्ष महोदय, लगभग 3 गुना ज्यादा छापे मारे गए, और उसके फलस्वरूप जो अवैध पाया गया उस पर एफआईआर किया गया अध्यक्ष महोदय। और जिस राजस्व घाटा की ये बात करते हैं उसका भी आंकड़ा राज्य को जानना चाहिए कि सरकारें उनकी भी थी, हमारी भी है। सिर्फ 3 साल का डाटा लूंगा, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों में उलझा रहे हैं महोदय। सुन लीजिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आप पूरक पूछिएगा, चलिए बोलिए। माइंस वही है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ संचालन करता राज्य के मुखिया बदले, सिस्टम को गवर्न करने के तरीके बदले अध्यक्ष महोदय। जब हम 17-18 में थे अध्यक्ष महोदय, या 16-17 ही ले लेते हैं, लक्ष्य हमने निर्धारित किया था 7,050 करोड़ का राजस्व की प्राप्तियां होती है 4120। 17-18 में 8508 करोड़ का
राजस्व की प्राप्तियां होती है। एक एक सवाल का जवाब दूंगा माननीय सदस्य, सुनने का हिम्मत रखिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष